मुझे तो कभी कभी लगता है चित्रा जी, अगर दूसरे देश के लोग हमारी इन बहसों को देख ले तो कुछ लोगों की तो जान भी जा सकती है। उनको विश्वास भी नहीं होगा कि साइक्लोन हो रहा है और यहाँ पर इस प्रकार की लड़ाई हो रही है। आप बताइए क्या क्या बेतुकी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, ईडी, ये अभी विषय उन सबका है। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी को अगर सीबीआई चाहे तो उनके खिलाफ केस चला दे, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री का ये राइट नहीं है कि वो सीबीआई के दफ्तर में आके धरना प्रदर्शन करे। कहा ना, कल ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया ममता जी को? नहीं किया। मगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार की लड़ाकू प्रवृत्ति के साथ, देखिए ऐसा नहीं है कि उड़ीसा की सरकार मंगल ग्रह से आ गई है, आंध्र प्रदेश की सरकार चुन के नहीं आई है, और जो भारत की सरकार है वह भी कहीं और से टपक पड़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही इलेक्शन जीत के आए हैं सर, हम भी 2 बार इलेक्शन जीते हुए हैं, केंद्र में सरकार है, उड़ीसा की सरकार भी कई बार जीती हुई सरकार है, जगन जी की सरकार भी जीती हुई सरकार है। तो ये आप जो बार बार कहते रहा हमें लोगों ने चुन लिया, हमें लोगों ने चुन लिया, लोगों ने हम सबको भी चुना है। इसलिए कृपया करके इस प्रकार का अहंकार, दंभ और दर्प मत दिखाइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप असेसमेंट करके तो भेजिए। आप तो खुद ही अभी कह रहे थे कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम डैमेज हुआ है, ये अच्छी बात है। 400 करोड़ दिया है, मगर उड़ीसा कह रही है ज्यादा डैमेज हुआ है उनको, इसलिए 600 करोड़ दिया है। क्या इस पर भी राजनीति करेंगे हम कि उनको 600 करोड़ क्यों दे दिया? इससे निकृष्ट और इससे छोटी राजनीति नहीं हो सकती। और आप कह रहे हैं कि सीआरपी ने गोली मार दी, एनडीआरएफ की टीम यहां पर क्या कर, क्यों? जब एनडीआरएफ की टीम अभी आई है, अच्छा काम कर रही है, आर्मी के लोग पानी में डूब डूब कर अपने जान को खतरे में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहेंगे। बाकी समय आप एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सबको गाली देते फिरेंगे। ये उचित बात नहीं है मंडलदा, ये अच्छी बात नहीं है। देश में एकाकी होना चाहिए। हम सब एक देश के सिपाही हैं, एक देश के हम नागरिक हैं। ये किस प्रकार की लड़ाई है? खासतौर से बंगाल और केंद्र को लेकर ऐसा हाल फिलहाल में होगा क्या? मोनोजीत मंडल, और पिछले साल भी 22 मई को मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से मदद का ऐलान भी किया गया था। तो मदद तो आपको केंद्र से मिल ही रही है, लेकिन उसकी मंशा पर सवाल खड़े करने हैं। 2,500 करोड़ मिला है। वही तो मैंने कहा, असेसमेंट करके उनका भी टीम आए थे, सेंट्रल टीम भी आए थे असेसमेंट करने के लिए। क्या हुआ बताइए, क्या असेसमेंट हुआ? सबको लग रहा है कि जो 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 वहां पर जो कंपनसेशन चाहिए था 1 लाख करोड़ के आसपास, दोनों स्टेट मिला क्या? आप दे दो, कितना दे दो, कितना दिए हो आप देखे हो? आप तो सेंट्रल टीम है। देखिए भाई साहब, सीबीआई क्या करते हैं सबको मालूम है, हम उनके बारे में अभी जाना नहीं चाहते। लेकिन एनडीआरएफ को कोई नहीं कोस रहा है। एनडीआरएफ को तो हमने बुलाया है, कल से ही बुलाया है। उसके बारे में क्या है? सीबीआई तो वो तो आपका टीम नहीं है ना, आपका कोई तो किसी का तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी तो अलग बात है। सीबीआई और एनडीआरएफ को आपस में क्यों मिला रहे हैं मोनोजीत मंडल? सीबीआई तो जांच कर रही है ना। अब सीबीआई जांच करे नहीं करे वो भी फैसला आप ही लोग लेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा ये बताइए ना। हम एनडीआरएफ पर रहे ना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की जो टीमें इस वक्त वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर मदद कर रही है। अरेस्ट किया गया, जांच खत्म होने के बाद किसी लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी तमाचा मिला। अगर ममता दी कोई इलीगल काम कर रहा था, बहस करने बैठे नहीं है सर। इन लोगों को तो बेल तूफान पर हो रही है ना मोनोजीत। किस तरह से बेल को रुका गया? नहीं, हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये भी एक आपदा, कोरोना भी एक आपदा। पिछले साल हम देखा है किस तरह से टीम भेजा गया। अभी टीम भेजो, अभी यूपी में टीम भेजो, बंगाल में भी टीम भेजो, देख के जाओ किस तरह से हो रहा है काम। आप तो अभी टीम नहीं भेजते, जब केसेस नहीं थे टीम भेजते। इसका क्या मकसद होता है? आप बोलिए। आप नहीं राजनीति करते हो, आप राजनीति करते हो और हम प्रोटेस्ट जब करते हो राजनीति हो जाती है। तो अभी आप बता रहे हैं, एक सेकेंड मोनोजीत मंडल, आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह का अनुमान था उससे कम नुकसान हुआ है एहतियातन राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए थे। फिर तो 400 करोड़ ठीक है ना? अरे हम तो एग्जाम्पल दे, पिछले साल क्या हुआ था? 3 लाख घर का डैमेज, प्रॉपर्टीज का डैमेज हुआ। तो ये डिबेट पिछले साल का हो रहा है, अभी का हो रहा है? 400। अरे वो अभी चल रहा है भाई साहब, अम्फन का अभी चल रहा है। हर लोगों का सब लोगों को घर अभी नहीं मिला, आपको पता है, आपको पता है। और अभी असेसमेंट का 3 लाख का मैंने कह दिया, 3 लाख घरों का डैमेज हुआ है, वो असेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप पैसा देते नहीं हो। 10 सेकंड दीजिए जरा। ये पिछले साल का इतिहास मैंने दोहरा दिया। वो अभी ज्यादा देर नहीं है, 5 साल चिल्लाओ मत, आराम से। पैसा ही नहीं देते हैं संबित पात्रा, और चित्रा जी हल्ला कर दिया जाता है लेकिन पैसा मिलता नहीं है, फिर लोगों को मदद मिलेगी कैसे? चल चित्रा जी, मैं एक जवाब देता हूं, और ताकि लोग समझ सके, मैं कहानी के रूप में जवाब देता हूं। एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड ने अचानक वो सुबह सो के उठ के बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। वाइफ बोली क्यों? बोली कि मैंने सपने में देखा है कि हम एक गाय खरीद के ला रहे हैं। तो वाइफ बोली अच्छा, मैं जरा भी आ रही हूँ। वो बाहर गई और जाके हाट से 7-8 मटके खरीद के ले आई।
तो हस्बैंड बोला ये क्या है? बोला तुम गाय लाओगे तो ये सब मटके में हम दूध और दही रखेंगे। तो हस्बैंड बोला ये 8 क्यों लाए? ना 4 जो है हम तुम्हारे घर भेजेंगे और 4 में मायके भेजूंगी, अपने पिताजी के घर में भेजूंगी। तो हस्बैंड बोला नहीं, तुम्हारे पिताजी के घर एक भी नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में लट्ठम लट मार पिटाई। गाय आया नहीं, दूध दही कुछ हुआ नहीं और लट्ठम लट। ये हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मतलब साइक्लोन हो जाएगा, उसके बाद असेसमेंट होगा और इनका पैसा का डैमेज का जो भी रकम है वो आ जाएगा, हम देंगे नहीं, मोदी जी असेसमेंट करेंगे नहीं, तो अभी से लट्ठम लट करेंगे। मतलब ऐसा आपने सुना है कभी चित्रा जी? और इस पे हम डिबेट कर रहे हैं बैठ के। एक खास तौर का चश्मा पहनकर बंगाल की सरकार रहती है क्या केंद्र को लेकर? मोनूजीत, पैसा नहीं दिया है भाई। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरा यूनिवर्सिटी का समझी से मैंने बोला 100 करोड़ का रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रबंधन 100 करोड़ का प्रॉमिस था, 2019 में प्रॉमिस किया था, सिर्फ 40 करोड़ मिला। छोटा सा एग्जांपल दे दिया, 40 करोड़ मेरा यूजीसी ने फाइल क्लियर कर दिया। आपके जो मिनिस्टर है पोखरियाल साहब, वो फाइल को दबा के रखा है। 400 लोगों का नौकरी चला गया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट का। ये छोटा सा एग्जांपल। और 82,000 करोड़ स्टेट का तो बहुत बड़ा रकम है। चुनावों के दौरान उनकी ओर से यही आरोप लगाए गए कि पैसा जो दिया जाता है उसको लोगों तक पहुंचाती नहीं है बंगाल की सरकार। मनोजीत मंडल, अरे हम लोग की डिबेट सुन के मौसम वैज्ञानिक बेहोश हो जाएंगे कि क्या डिबेट हो रहा है, क्या कर रहे हैं। यही तो केंद्र की ओर से बार बार कहा गया ना कि जो पैसा दिल्ली से जाता है बंगाल सरकार लोगों तक पहुंचाती ही नहीं है, हल्ला खूब मचाती है। बिल्कुल झूठ है। अम्फान के जरिए से हमारे सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और केंद्र ने सिर्फ 2,500 रुपया दिया। आप बोलाइए तो ऑडिट करके देख लीजिए ना, और हर ऑडिट भी किए हो आप, ऑडिट करके देख लीजिए हमारी सरकार। ठीक है, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से संबित पात्रा। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने, आप एक ध्यान करिए, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हम बोलते रहे कि आप प्लीज अपने किसानों की वेरिफिकेशन का लिस्ट दीजिए, हम पैसा देना चाहते हैं। अब जाके हुआ है, सोचिए 4 इंस्टॉलमेंट इन्होंने मिस किया, 6 इंस्टॉलमेंट बल्कि इन्होंने मिस किया है और आज कह रहे हैं कि पैसा नहीं देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत छोटी और क्षुद्र राजनीति होगी। हम इस प्रकार की राजनीति ना करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, उनके जान माल की सुरक्षा हो।